तो मिश्रा जी, हमारा आपसे एक अगला सवाल है कि जो बलौदा बाजार का वन मंडल कार्यालय अभी के वर्तमान में वन मंडलाधिकारी ने अधिकांश बैरियरों पर जो हमारे जिले के पर्यटक हैं उनकी आवाजाही पर रोक लगा दी है। बाहर से और दूसरे क्षेत्रों से आवाजाही के लिए करते हैं। उनके पास बहाना है कि हमारे जंगल में हाथी है, शेर है, वो आपको नुकसान पहुंचाएगा। और 1400 रुपए में जो लोग जिप्सी में वन का भ्रमण करते थे उसका शुल्क बढ़ाकर आज 5500 रुपया कर दिया गया है। जंगल में इस प्रकार की लूट का खेल चल रहा है। ये इस मामले को आप किस प्रकार देखते हैं? ये भयादोहन है या फिर जंगल के अधिकारियों का कोई और खेल? मुझे भी यह जानकारी मिली है कि जो बारनापारा क्षेत्र है, जो अपनी एक अलग पहचान रखता है, जहां पर्यटकों की लगातार आवाजाही रहती है, पूरे जिले भर के छत्तीसगढ़ से भी लोग वहां पर पहुंचते हैं और जीव जंतुओं का दर्शन करते हैं, वहां पे पर्यटन करते हैं, अपना जो एक समय, अमूल्य समय प्रकृति के बीच में बिताते हैं। लेकिन अभी सुनने में आया है कि कई ऐसे जो बैरियर हैं जिनको हाथी के लिए तो कभी बाघ के लिए रोका गया है। पूर्व में भी ऐसा हुआ था, लेकिन मेरा ठीक है, जो प्रशासन है, वन विभाग है, उनके उच्च अधिकारी हैं, वो कुछ सोच करके ही जरूर इस चीज को बंद किए होंगे। मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मेरा उनसे भी यही सवाल है कि यदि आम पर्यटक जो लगातार बारनापारा को अपना एक बहुत ही अच्छा लगाव रखते हैं, स्नेह रखते हैं, प्रेम रखते हैं, जहां पर वो पहुंचते हैं, उनके लिए कम से कम आवाजाही वो बंद ना करें। मुझे पता चला है कि तुरतुरिया से लेकर के बारनापारा का जो रास्ता है वो अभी बंद कर दिया गया है हाथियों के कारण। मैं मानता हूं कि हाथी निजी गाड़ियों से जाएंगे, क्षतिग्रस्त हो गए, लेकिन मेरा उन्हीं से सवाल है कि यदि हम 5500 या 5600 का यदि रसीद कटा करके सरकारी जिप्सी से या वहां पर कॉटेज में ठहरे हैं उन्हीं को केवल जिप्सी मुहैया कराई जाती है, तो क्या हाथी उनको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे? वो भी तो वाहन में ही होंगे, वो पर्यटक भी तो वाहन में होंगे। इसलिए निजी गाड़ियों को भी मेरी इच्छा है कि वहां तक जाने दिया जाए, ताकि आम पर्यटक वहां से अपना जो वन भ्रमण का कार्यक्रम है वो निश्चित सुचारू ढंग से कर सकें। तो आप हमारी वसुंधरा सामाजिक सेवा संगठन के अध्यक्ष अनुराग मिश्रा जी थे। इन्होंने हमारी इस खबर पर मुहर लगाई है। जो वन मंडलाधिकारी और वन विभाग का निर्णय है वह सरासर गलत है। एक और विचार करना चाहिए। ट्रैक्टर, छोटा हाथी, बड़ा हाथी, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, उनका सबका आवागमन है, और दूसरी ओर सिर्फ पर्यटकों के ऊपर वन विभाग के द्वारा रोक लगाई जा रही है और उनका अधिक दोहन करने के लिए नीति में बदलाव किया गया है, जिस पर विचार करने की आवश्यकता है। शासन को भी इस पर संज्ञान लेने की आवश्यकता है, ताकि छत्तीसगढ़ का आम आदमी जो जल, जंगल, जमीन और अपने से जिले से जुड़ा हुआ, अपनी मातृभूमि से जुड़ा हुआ, अपने आसपास का आदमी है, वो अपने क्षेत्र की प्राकृतिक सौंदर्य का लाभ ले सके, उसका लुत्फ उठा सके, उसको उसका पूर्ण अधिकार है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जोहार। मिलते हैं फिर नई खबर के साथ। तब तक आप बने रहिए जन संवाद के साथ। राजेश मिश्रा, जन संवाद के लिए गढ़डोल से।